नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम देखेंगे जो है वन लाइनर प्रश्नों को, जो आपके यूपी होमगार्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे प्रश्न। तो हम लोग एक-एक प्रश्नों को देखेंगे, वन लाइनर प्रश्न होंगे क्योंकि हमारा जो है एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे आपके आधुनिक भारत के, और आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा। पहला हम लोगों का प्रश्न है, कह रहा है कि बताइए औरंगजेब की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1707 में हुई थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, कह रहा है कि मुअज्जम को 1667 में जो है कौन सी उपाधि दी गई थी? तो शाह आलम की उपाधि दी गई थी। कौन सी? शाह आलम की उपाधि दी गई थी। अगला कह रहा है कि जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? तो याद रहना चाहिए 18 जून 1707 को हुआ था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि शाह ए जो है बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था। किसको? बहादुर शाह प्रथम को। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे, तो कह रहा है कि जो है अहमद शाह अदावली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 7 बार किया था। इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ खुद डलवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। छठवां प्रश्न है, कह रहा है कि बिना राजमुकुट का बादशाह किसे कहा जाता था? तो शाह आलम द्वितीय को कहा जाता था। अगला हम लोगों का है प्रश्न, कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने और कब करवाई थी? तो 1806 में करवाई थी। किसने? गुलाम कादिर खान ने। अगला हम लोग का प्रश्न है, कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट। अगला प्रश्न है, बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए कि आपकी जो है मुर्शिदत कुली खां था। अगला अपना प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि 1722 ईस्वी में जो है अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? तो शाहदाद खां जो है बुरहान उल मुल्क ने की थी। अगला अपना प्रश्न है, कह रहा है कि हैदराबाद रियासती की स्थापना किसने की? तो आपका किया था निजामुल मुल्क 1724 में। अगला अपना प्रश्न है, कह रहा है कि मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट जो आंसर होगा वो था तैदेर अली। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जो है जहांदारा शाह के काल में प्रशासन की वास्तविक बागडोर किसके हाथ में थी? तो जो थी बागडोर आपका जो है जुल्फिकार खां के हाथ में थी। अगला प्रश्न कह रहा है, लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता था? तो कहा जाता जहांदार शाह को कहा जाता था। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल वंश का जो है घृणित कायर किसे कहा जाता था? फर्रुख सियर को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें देखेंगे और भारत में यूरोपियों का आगमन, ये हेडिंग रहेगा। इसमें देखेंगे कि भारत में कौन सा यूरोपीय लोग आए, कौन कौन, एक एक करके प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो पहला इसमें प्रश्न होने वाला है कि वास्को डिगामा जो है किस गुजराती जो है पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत पहुंचा था? तो आपका जो है राइट जो आंसर होगा अब्दुल अब्दुल मनिक जो है मस्जिद के सहायता से आया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था? तो आप लोग याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी जो है अल्मीडा आया था 1505 में। अगला प्रश्न है हम लोगों का रहा है कि जो है ब्लू वाटर जो है पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका अल्मीडा ने किया। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से गोवा किसने छीना था? तो आपका छीना था अल्बुकर्क ने। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? तो कोचीन में 1500 जो है 3 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कंजूर में 1505 में। अगला प्रश्न हम लोगों का, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पुर्तगाली भारत में सबसे अंत में किस वर्ष वापस गए? तो वर्ष 1961 में गए थे। अगला प्रश्न है, कह रहा है 1632 ईस्वी में जो है हुगली में जो है पुर्तगाली बस्तियों को किसने नष्ट किया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने किया था। अगला हम लोगों का प्रश्न है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या था? तो सबसे पहले आगमन हुआ था जो है पुर्तगीज, उसके बाद से डच, उसके बाद से अंग्रेज, उसके बाद से डेन, और उसके बाद से फ्रांसीसी का ये सही क्रम है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि डच संयुक्त जो है
कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च वो जो है 1602 ईस्वी में हुई थी। अगला अपना हम प्रश्न देखेंगे जो है 26 नंबर को कह रहा है क्या कि बताइए आपको बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में कौन अंग्रेज राजदूत गया था? तो आपका गया था कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न है अंग्रेजों का प्रथम जो है अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो सूरत में 1613 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मुंबई उपहार में क्यों प्राप्त हुआ था? तो पुर्तगाल की राजकुमारी जो थी कैचरीन से विवाह होने पर मिली थी। अगला प्रश्न है आपका कलकत्ता नगर की जो है नवी किसने रखी थी? तो जार ने तो था चर चरनाक ने रखी थी। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 में हुई थी। अगला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में 1688 में। अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो जो है एक्स ला चैपल की संधि जो हुई थी 1748 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कह रहा है कि वार्डिवाश के युद्ध 1760 में किस फ्रांसीसी सेनापति को बंदी बनाया गया था? तो सेनापति जो था आपका बोससी को बनाया गया था। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1616 में हुई थी। अगला अपना हेडिंग है कह रहा है कि बंगाल के नवाब एवं ब्रिटिश के प्रचार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बंगाल के नवाब एवं ब्रिटिश प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। आइए इससे प्रश्न जो बनेगा हम लोग देखेंगे। अगला हमारा ये प्रश्न रहने वाला है कह रहा है कि औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार किसे बनाया? तो याद रखना चाहिए जो बनाया था आपका मुर्शिदत कुली खां को बनाया था। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जो है गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1740 में हुआ था गिरिया का युद्ध। अगला प्रश्न हम लोगों का है कह रहा है किस नवाब को यूरोपीय की तुलना जो है मधुमक्खियों से की जाती है? तो अलीवर्दी खां की जाती है। किसकी? अलीवर्दी खां की। अगला प्रश्न है कह रहा है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को हुई थी। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध में किस नवाब की हार हुई थी? तो आपका सिराजुद्दौला की हुई थी। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो है क्लाइव को माना जाता है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। यह कथन किसके बारे में है? तो रॉबर्ट क्लाइव, जिसे विलियम पीट का चयन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि जो है भीड़ जो है कासिम अपनी राजधानी जो था मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया था? तो मुंगेर ले गया था। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे अपना बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मेजर हेक्टर जो था मुनी जो है मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। अगला प्रश्न है अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1722 ईस्वी में। किसने की थी? तो सादात खां जो था बुरहान उल मुल्क ने किया था। अगला प्रश्न है कह रहा है सुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग से 1773 ईस्वी में कौन सी संधि की? तो वो की थी बनारस की संधि की थी। अगला प्रश्न है अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न है डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी जो है साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1856 में मिलाया था। अगला प्रश्न है प्रथम जो था आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो आपका हुआ था विजय हैदर अली की। अगला प्रश्न हम लोगों का है कह रहा है कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 7 दिसंबर जो है 1782 को हुई थी हैदर अली की मृत्यु। अगला अपना प्रश्न है कह रहा है कि मंगलौर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1784 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कह रहा है कि श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी? तो 1792 में हुई थी। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान ने सहायक संधि का प्रस्ताव जो है कब जो है अस्वीकार किया था? तो 1799 ईस्वी में किया था। अगला हम लोगों का हेडिंग है कह रहा है कि मराठा सिख राज्य एवं भू राजस्व की व्यवस्था। ये देखेंगे हम लोग। तो इसका जो बनेगा प्रश्न वो है हम लोग की सूरत की संधि कब हुई थी? तो 1775 ईस्वी में हुई थी सूरत की संधि।
अगला प्रश्न हमारा पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1776 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कह रहा है कि साल बाई की संधि जो है किनके बीच हुई थी? तो आपका पूना जो है दरबार और अंग्रेज 1782 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कह रहा है कि जो है बताइए आप लोग बसीन की संधि कब हुई थी? तो 1802 ईस्वी में हुई थी। 1802 ईस्वी में आपकी बसीन की संधि हुई थी। अगला हम लोगों का प्रश्न कर रहा है कि रणजीत सिंह को कोई जो है कोहिनूर हीरा किसने भेंट में दिया था? तो अफगानिस्तान के अमीर शाह जो है शाह शुजा ने 1814 ईस्वी में दिया था। अगला अपना प्रश्न है करें कि सिखों को लाहौर की संधि पर कब हस्ताक्षर करने पड़े थे? तो 9 मार्च 1846 ईस्वी को करने पड़े थे। अगला प्रश्न है डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया था? तो राइट आंसर मिलाया था वो आपका होगा 29 मार्च 1849 को। अगला प्रश्न है कह रहा है कि प्रगति 1772 ईस्वी में पंचसाल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने लागू की थी। अगला अपना प्रश्न देखेंगे हम लोग जो है आपका कह रहा है कि बताइए आप लोग कह रहा है कि रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1776 में की गई थी। अगला प्रश्न है कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू था? तो आपका 19% भूभाग पर लागू था। अगला प्रश्न है कह रहा है कि रैतवाड़ी बंदोबस्त ये जो है प्रणेता कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि जो है मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू है? तो 51% भूभाग पर लागू है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कह रहा है कि जो है महालवाड़ी बंदोबस्त का प्रस्ताव 1819 में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका हाल्ट मैकनीज ने किया था। अपना अगला ये हेडिंग रहने वाला है कि आर्थिक प्रभाव एवं 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न जो है हम लोगों का अगला प्रश्न है धन के जो है जो है बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे प्यारे साथी? दादा भाई नौरोजी थे। अगला हमारा प्रश्न होने वाला ये है कह रहे हैं कि बताइए आप लोग जो है भवाटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कलकत्ता में पहली जो है सूती मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1818 में की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में पहले जूट कारखाना 1855 है में कहाँ शुरू किया गया था? तो आपका रीका जिसे रामपुर के निकट में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने और कब की थी? तो वो किए थे जो है जे एन टाटा ने 1907 में की थी। पहला अगला प्रश्न है हमारी पहली रेलगाड़ी चलाई गई 10 अप्रैल 1853 को यानी 1857 के विद्रोह पथ पर तत्कालिक कारण क्या था? तो वो था आपके ची वाले जो है कारतूत को। अगला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि मंगल पांडे ने अपने जो है ए एजुडेट की हत्या जो है कथ की 20 मार्च 1800 जो है 57 को जो था हिस्ट्री वार ऑफ इंडिया जो है सॉरी मेरे प्रिय साथी गलती हो गया मेरे से ये जो रहा 77 प्रश्न आपका पूछा है कि मंगल पांडे ने अपने जो था एजुडेट की हत्या कब की थी? तो याद रखिएगा ये आपका आंसर रहेगा 20 मार्च 1857। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है आपका कि फैक्ट्री वार ऑफ इंडिया जो है डिपेंड जो है इंडिपेंडेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका याद रहना चाहिए कि जो है डी जो है सावरकर जी हैं पुस्तक के लेखक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली का सैन्य नेतृत्व जो था निमसेन किया था। किसने? तो आपका किया था जो है बदत खां ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है आपका कह रहा है कि बीना ने किया। उसके बाद से जो है जनाना साहब जो है कौम तात्या टोपे ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद आना चाहिए कि वो किया था बैगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न है कह रहा है कि जगदीशपुर यानी बिहार में 1857 के विद्रोह का नायक कौन था?
तो आपका थे वो जो है कुंजर सिंह। अगला प्रश्न है, झांसी में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो 30 मई 1857 को हुआ था। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो रामचंद्र जो है पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। अगला हम लोग का हेडिंग रहने वाला है कि भारत के गवर्नर जनरल एम सराय के बारे में पढ़ेंगे। भारत के गवर्नर जनरल एम सराय के बारे में पढ़ेंगे। आइए इनसे जितना भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न है आप लोगों का, बंगाल में वैध शासन की समाप्ति की घोषणा किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत की लोक सेवा का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्नवालिस की कब जो है कहाँ स्थित है? तो आपका गाजीपुर उत्तर प्रदेश में भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जो है उत्तर होगा आपका प्राड बेलजली ने किया। अगला प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किसने किया था? तो जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि सर विलियम बेंटिंक 1833 में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आपको बताइए, व्यापकता के सिद्धांत के तहत जो है 17 का विलय हुआ कब हुआ था? तो आपका हुआ था, बता दें आप लोगों को, कि 1848 में। अगला हम लोगों का प्रश्न होने वाला है, कह रहा है कि ब्रिटिश जो है सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके समय लागू हुआ था? तो आपके कैनिंग के समय 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो अजमेर में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके समय स्थानांतरित की गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जो है नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके काल में शुरू हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वार्न जो है ह्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कहा गया? तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे अपना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथी, कह रहा है कि हंटर आयोग यानी लॉर्ड रिपन के समय का उद्देश्य क्या था? ये पूछ रहा है। तो शिक्षा की प्रगति में जो है समीक्षा हेतु। अगला हम लोगों का हेडिंग होने वाला है, सामाजिक संस्थाएं एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा हेडिंग है। इससे जितना प्रश्न बनता है हम लोग देखेंगे। कह रहा है, पहला अपना प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? तो आप सभी लोगों को याद आना चाहिए कि राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद 1800 जो है आपका 1897 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 जो है 6 में कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए एवं हुयूम ने 1885 में की थी। अगला प्रश्न है, हम कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्यायाम जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी जिसे बोलते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड उफरीन था। कौन था? लॉर्ड उफरीन था। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथी। कह रहे हैं कि बताइए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके थे बदरुद्दीन तैयबियाजी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपका बेलगांव अधिवेशन 1924 में की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी 1925 में। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? हुई थी आपकी बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई जो है 1905 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गरम दल के लाल बाल पाल कौन थे?
तो आपके थे माला सजातपा राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। आइए अगला प्रश्न है, मेरे साथी ये यहाँ पे रहेगा आपका लाला लाजपत राय, याद रखिएगा लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि बंगाल विभाजन की किस वायसराय के काल में हुई थी? तो आपके जो है साठकर्जन के जो है काल में हुई थी। अगला हम लोगों का हेडिंग है राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1947। ये हेडिंग के जितने प्रश्न बनेंगे उसको देखेंगे। हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को की गई थी। अगला प्रश्न है, सूरत का जो है विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई थी? तो मार्नो मिंटो सुधार आंदोलन अधिनियम 1909 में की गई थी। अगला अपना प्रश्न होने वाला है मेरे प्यारे साथी, बता दें आप लोगों से कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला प्रश्न है, मदर ऑफ इंडियन जो था रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मायम जो था भीकाजी कामा को कहा जाता है। अगला हम लोगों का प्रश्न है, कह रहे गद्दार पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 21 अप्रैल 1913 को की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा का कह रहा है कि कामागाटा मारू क्या था? तो एक जापानी जलपोत था। अगला प्रश्न, होम रूल की जो है लिंग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 को लौटे थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि तीन कंठिया पद्धति का संबंध किस सत्याग्रह से है? तो आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 से है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला अपना प्रश्न है, असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है प्रश्न मेरा कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। अगला प्रश्न है, करे काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधान सभा में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और जो है बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की 17 नवंबर और है 1928 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जो है पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। अगला प्रश्न हम लोगों का है, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था दांडी मार्च। अगला अपना प्रश्न है, कह रहा है कि सूर्यसेन ने बंगाल में किस संस्था की स्थापना की थी? तो इंडियन जो है रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था? तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, पुनः समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो सितंबर 1932 में आपका स्वर्ण जो है हिंदुओं तथा आपका दीनारता डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ और कब पारित किया था? तो लाहौर में 23 मार्च 1940 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला अपना प्रश्न होने वाला है, बताइए आप लोग, कह रहा है कैबिनेट जो है मिशन दिल्ली कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन की जो है माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके थे क्लेमेंट आर जो है एटली। अगला अपना हेडिंग बनाना है विविध तथ्यता और उसके पुस्तक के बारे में कुछ जानेंगे।
ये 4 ही प्रश्न बनेंगे। पहला अपना प्रश्न इसमें बन रहा है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रहना चाहिए बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। सन्यासी विद्रोह का संबंध किन क्षेत्रों से था? तो आपका बिहार और बंगाल से था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथी। कह रहा है कि बताइए आप लोग मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जो है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका हुआ था मलाबार यानी केरल में हुआ था। तो प्यारे साथी इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो था आधुनिक भारत इतिहास से 145 जो है प्रश्नों को हम लोगों ने कराया है जो आपके यूपी होमगार्ड्स के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो एक-एक प्रश्न आप लोग देखिए और पूरा जोर जान लगा दीजिए क्योंकि पेपर आप लोगों का बहुत ही करीब आ गया है। उम्मीद करेंगे कि एक-एक प्रश्नों का आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तथा अपने नोटबुक पर लिखकर रिवीजन करेंगे। चलिए मैं बहुत जल्द आप लोगों का और सारे प्रश्न होंगे, सारे मैं प्रश्न लेकर आऊँगा आप लोगों से। एक-एक प्रश्न आप लोगों के बीच में मैं कराऊँगा, वन लाइनर प्रश्न, प्रेस्टिक सेट आपको पूरा मटेरियल हम लोग दे रहे हैं। बस ज़रूरत है तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करने का। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का।